बीच में प्रस्तुत करत बानी। देश आजाद है, हम लोग आजाद हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम लोग गुलामी के करार पर खड़े हैं। हमारे पढ़े लिखे भाई लोग बैठे हुए हैं, संविधान की बातें बता रहे थे आप गुरुजी। झंडारोहण के समय संविधान का भी उल्लंघन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आप लोग देखे थे, कुछ लोगों को आरक्षण मिला था, कुछ लोग के कट गए, कुछ लोगों का आरक्षण कटा था। सबके पता ना। जब आरक्षण मिला तो लोग बड़े प्रसन्न हुए कि गरीबों का आरक्षण काट करके, दलितों का आरक्षण काट करके, पिछड़ों का आरक्षण काट करके अन्य लोगों को दिया गया, तो लोग बड़े खुश थे। लेकिन आज अगर आप लोग देखते होंगे तो पता होगा आप लोगों को, एक नियम थोड़ा सा चेंज हुआ है। यूजीसी ना साहब, अभी काफी लोगों के पता ना हुई, उस पे उल्लंघन हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का कत्ल हो रहा है। हाय हाय हाय, लेकिन नहीं, ये बाबा साहब का संविधान कहता है बराबरी का हक हो। बाबा साहब ने बहरे को कान दिए, गूंगे को जुबान दिए, भारत को संविधान दिए, लेकिन आज उसका उल्लंघन हो रहा है। कुछ बातें मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। जो देश को आजाद करने के लिए, इस धरती माँ को आजाद करने के लिए कितनी माएँ, कितनी बहन विधवा हुई, घर से बेघर हुई। बताया जाता था, वो समय था, अंग्रेज सब जानते थे कि हिंदुस्तानी नारी है, भारतीय नारी है, पेट में गर्भ है, उसको जबरी पकड़ करके बाबू पेड़ में बंधवा दिया करते थे। पेट को चिड़वा करके उस मासूम बच्चा को निकाल करके फेंक करके भाला के नोक पर लोक लिया करते थे। क्या था मंजर, क्या था वो दिन। किसका स्तन बड़ा था उसको कर देना पड़ता था। लेकिन आज हम लोग आजाद हैं। अगर आज सुरक्षित हम लोग हैं तो एक इसकी देन है। मैं अपने बिरहा के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ। 4 लाइन भूमिका में भाव मास्टर साहब आवा। बिरहा सुन रहे हैं, बिरहा को गा रहे हैं, ये मनोरंजन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जरा से आप लोग दिमाग वहां ले जाइए जहां बॉर्डर पर हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं लड़ाई करने के लिए।
चलते हैं तो आज हम लोग सुरक्षित हैं। हाय हाय हाय। नेता तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश हमारे चलते सुरक्षित है, लेकिन नहीं, कहीं अगर नेता आते हैं, कहीं नेता जाते हैं, जो भाई नेता होंगे उससे मैं क्षमा चाहती हूँ। देखिए नेताजी आ रहे हैं, फोर्स पहले लग जाएगी, वो फोर्स एक एक आदमी को चेक करेगी, जमीन को चेक करेगी, हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा, हेलीपैड कहाँ बना है, 4 दिन पहले से वहाँ घेराबंदी लग जाएगा ताकि कोई दूसरा नहीं जाने पावे। जानते क्यों? नेता के बस की बात नहीं है कि वो अपना सुरक्षा स्वयं कर ले। आज अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारे हिंदुस्तान के फौजियों का ये देन है। इसलिए हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी बिरहा में बड़ी ऊंची लाइन लिखलन, लेकिन गजल का भाव बा मास्टर साहब, 1 मिनट। कैलाश नाथ यादव मखदुमपुर के धरती से ए बीरस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान किए, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कहना है क्या? हाँ बेटा मिजाज में। शान सारे वतन के लिए, वहां पर आप लोग ध्यान दिए हैं। कहना है क्या? कव्वाली के भाव पर सम्मान किए आप शमसुद्दीन बाबूजी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और एक कव्वाली के भाव पर सम्मान किया हमारे बड़े भैया ध्यानचंद यादव कैलाश हरिओम हार्डवेयर एंड पेंटर, आप बड़े भैया जी की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार, भैया के बहुत बहुत प्रणाम। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। आए तरी बिरहा पर ध्यान दे। कहना है क्या? पढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, 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 रुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, कैसे लिखल गल मास्टर साहब तनी आवा? शादी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, शादी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत का सहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, ना भगवान दे सब हत्यावा इंसान रहे।
हमरा ई समझ में ना होता कि कहाँ जात हुआ। हाँ ये लावा पर जाता हूँ। अपन पावर ना देखत हुआ। अगर इनके हथियार थमा जाए और एक दिन पकड़ौले रहे टाइगर में तब पावत रहा। अगर इनके हथियार दे जाए अब पाकिस्तान के सीमा पे छोड़ दिया जाए। हाँ तो पाकिस्तान वाले बेइज्जत कर छोड़ दी है। आई तनी बिरहा पर ध्यान दई। बिरहा हमार कहाँ पहुँचल बा, कहानी का शुरुआत बा हमारे उत्तर प्रदेश जिला मथुरा, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म स्थली बा। वही के रहे वाला एक किसान जेकर नाम बतावल गल बाबू भगवान सिंह। भगवान सिंह का इकलौता बेटा जिसका नाम बताया गया हेमराज। हेमराज के मन में बड़ा उमंग बा, देश से लगाव बा, देश से प्रेम बा। फौजी जवान बनूंगा, देश का रक्षा करूंगा। लेकिन मन का अरमान पूरा हो गया। खुली भर्ती निकलल, हेमराज गईलन भर्ती के लाइन में खड़ा भइलन, फौजी जवान बन गईलन। जब फौजी जवान बन गईलन तो देखल जा, कहानी शॉर्ट में बतावत बनी, पूरी प्रक्रिया बतावे लगल जाए तो टाइम ज्यादा लगी। फौजी जवान तो बन गईल। अब फौजी जवान के शादी का डेट भी तय हो गया। एक बात बताई आप लोगन से, इस जमाना में बेरोजगार लोगन का शादी करे में बड़ी दिक्कत बा। सरकारी पोस्ट पर रहा ऊंचा कैसो रहा, लेकिन उनके शादी में कोनो प्रॉब्लम ना आई। वही तरीके से बतावल जाला कि फौजी जवान 24 कैरेट सोना होते हैं। कोनो अगर कमी रही तो सरकार भर्ती ना ले। बिरहा का सुनवैया लोग बैठल हुआ, तर्ज बड़ी बिजोड़ लगल बिरहा में। ए गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमानी में बड़ा लहाई के गावत रहलन। हमरे पापा भी बिरहा गावलन, हमके आज भी सिखावन, पहले भी सिखावन। डॉक्टर साहब ही बिरहा हमके विरासत में मिलल है। पापा हमरे गावत रहल, अब हम गाइला। पापा हमरे बतावल कि बेटा जब भी गौली तो अपने अंदाज में गौली। ई हमार अंदाज में मास्टर साहब कैसे चमनिया से गड़िया छूट राजा, चमनिया से शमसुद्दीन चाचा जी की तरफ से स्वर्गीय रामदेव गुरु के तर्ज पर खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। ये पुनः दूसरा पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कहना है क्या? और घोषपाठी करके, और घोषपाठी करके मेरा चोरी चोरी पढ़ला जावे हमारे सरहद की बोरी, पढ़ला कुछ दूर पर 3 साया दिखाया, छट से जवान हाथ राइफल उठाया, और दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे डगोरे परोरी पहला याव हमारे सरहद की ओरी। फौजी जवान
उसी के दिल में छुपा करके बाबू ड्यूटी पर चल देते हैं। वाह ड्यूटी कहाँ लगल बा? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। हाय 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 जवान ड्यूटी पर तैनात, तब तक बाबू कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी। यही जनवरी का महीना था। जनवरी में अक्सर कुहरा पड़ेला। भैया भैया बगल वाले भाई थोड़ा हल्ला कब रहे। कुहरा का मतलब अंधेरा हो जाला, जो ना आप लोगों से का बतावे के बा, आप लोग खुदा बहन कुहरा में बिताव लगल है। कुहरा में थोड़ा दूरे पर ना दिखाई, ना आप लोग हमके देख पाइबा, ना यही से हम आप लोगन के देख पाई। वही कुहरा का फायदा ही आतंकवादिया पपियवा से उठा ललन। कटीला तार काट के हिंदुस्तान में प्रवेश कइलन। झाड़ी देख के वही झड़िया में आतंकवादी छुप करके बाबू निशाना साध करके तैयार हैं। यहर से हिंदुस्तान का फौजी जवान गश्त पे है, ड्यूटी पर तैनात हैं। तब होता है क्या मास्टर साहब? इहो तर्ज स्वर्गीय रामदेव गुरु का बा। डॉक्टर साहब जानत मनी, वीर रस में रामदेव गुरु का तर्ज अगर लग जाले तब का गवैयन के धोती बिगड़ जाले। हाँ, बड़ी मेहनत मांगेले, बड़ा रियाज मांगेला। हर गवैयन के बस का बात भी ना बा कि स्वर्गीय रामदेव गुरु का तर्ज गा दे और वहाँ छू दे। यही लिए हम गाइला तो अपने अंदाज में गाइला, ये हमारा अंदाज है मास्टर साहब। गफलत में पीछे हटे वीर संगी, आगे बढ़े तब आतंकवादी पापी पाकिस्तानी निशाना लगा करके गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जानते हैं वो आतंकवादी गोली कहाँ मारते हैं? दोनों हिंदुस्तान के जवान के पैर में गोली मारते हैं। पैर में इसलिए गोली मारे कि हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा, हम हिंदुस्तान का उससे राज पूछेंगे। उस घायल अवस्था में बाबू दोनों जवानों को लेकर के वो आतंकवादी पापी पाकिस्तानी रातों रात सीमा पार करके पाकिस्तान सीमा में चला जाता है। इतना ही नहीं, वो कितने क्रूर होते हैं, कितने बेदर्दी होते हैं। आतंकवादियों का कोई जात धर्म नहीं है, ये किसी के साथ हमला कर सकते हैं। आमने सामने दो खंभा था, एक खंभे में हेमराज को
एक दूसरे खंभे में सुधाकर को बाबू गतर के को पापी बांध देते हैं। हाय 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 हाय। और एक पापी पाकिस्तानी काला ड्रेस में आता है, हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर के हेमराज से सवाल कर देता है, बता दे हिंदुस्तान का राज और बचा ले अपनी जान को। हाय हाय। सारे हिंदुस्तान का फौजी जवान गरज कर बोला, अरे दोगले की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले। आतंकवादिया कलो सरे साला, तुझे पता नहीं है ये पाकिस्तान है पाकिस्तान, और तू हिंदुस्तान की गंगा की बात कर रहा है। हाय हाय हाय। तू क्या दिखाएगा कि हिंदुस्तान की गंगा कैसे बहती है? हाय। मैं दिखा देता हूँ कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। भैया हो खींच के तलवरिया चलौलस आतंकवादिया पपियवा, यह हेमराज का दहिनी बहिए काटी लहलस। शरीर का बैलेंस झुक गया, जैसे ट्यूबवेल से पानी फेंके ऐसे छरछर छरछर जमीन पर खून पौट गल। अल्लाह के तलवरिया सुधाकर के तरफ चलत बा बाबू, खंभे में बधी हुई शरीर कांप उठा जवान, आवत बा पापी पहले बाह के काटी। सुधाकर कलम, भैया भैया मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा भाई। ई बतिया हेमराज सुनत रहलन। हेमराज का हिम्मत देखल जा कि बाह कटी हुई है, पैर में गोली लगी है, दर्द काफी है, दर्द से करा रहा है। लेकिन जब वो आवाज सुनता है कि सुधाकर कह रहा कि मैं हिंदुस्तान का राज बताऊंगा और अपनी जान को बचाऊंगा, तबले गरज कर बोला हेमराज, ना ना रे भाई ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे भाई। अरे पगला, जान तो अकेले जाएगी ना, तू अपनी जान के लिए हिंदुस्तान को खतरे में डालेगा। अकेली जान जाएगी, जाने दे, हिंदुस्तान को सुरक्षित रहने दे, मत बताना हिंदुस्तान का राज। तबले ही आतंकवादिया दौड़ के गयल सुधाकर के पास, आपन कनवा वही सुधाकर के मुहवा तर लगौलस। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान खंभे में बधी हुई शरीर क्या कर सकता, लेकिन खून है हिंदुस्तानी, उबल गया खून। खेखार के ओ पपियवा आतंकवादिया के मुहवा पर सुधाकर यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। आतंकवादिया बौखलाए गल, कलो सरे साला, उससे पूछा तो साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, और साला तुमसे पूछ रहा हूँ मेरे मुंह पर थूक दिया रे। ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट, खींच के तलवार चलौलस बाबू, यह सुधाकर का गर्दनिया काटी लहलस। वही नशा में आई के हेमराज कभी गर्दन उपापी काटी लहलस। दोनों गर्दन कटला के बाद दोनों जवानन का पेट यहीं से चीर दहलस। पेट चीर के पेट के खुखा बना दलस, पेट के जौन सारा सिस्टम निकाल के बहरे फेंक दलस। अब एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कर दहलस। वर्दी पहनाई के लसिया लियाई के रातों रात हिंदुस्तान के सीमा में कह गईलन। आई गर्दन कहाँ बा, सर कहाँ बा? पाकिस्तान में। अच्छा, वो बम क्यों रखे थे पेट में जानते हैं क्यों? इसलिए वो पापी बम रखे थे कि हिंदुस्तान के जवान जब लाश को देखेंगे तो लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उठाना शुरू करेंगे।
विस्फोट हो जाएगा। आसपास जितने जवान रहेंगे बिना मौत मारे जाएंगे। इधर कई दिन हो गया सीमा पर खलबली मची हुई है, 2 जवान सीमा से गायब, पता नहीं चल रहा है। आज कई दिनों के बाद बाबू जब कुछ जवान जाते हैं झाड़ी के तरफ तो देखते हैं दोनों जवानों का पैर, समझ गए कह रहे यार 2 जवान तो यहाँ लेटे हुए हैं। थोड़ा से करीब में गए तो आवाक हो गए। फौजी जवान कदम पीछे हटा लेते हैं, देखते हैं पेट काफ़ी ऊंचाई ले सुजा हुआ है, बाँह कटी हुई है, गर्दन का पता नहीं है। जवान सब समझ गए कि खतरे से खाली नहीं है, दाल में कुछ तो काला है। अगर वो लाश को छूते तो समझ लीजिए वहाँ बम विस्फोट हो जाता, वो जवान मारे जाते। लेकिन चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानों के पेट में भयंकर बम है। बम को बाबू सुरक्षित निकाला गया। कैंप में ले जाए के लसिया के सब जवान सब गमी मनावत हुए। यहाँ का बात छोड़ल जाए, तनी से आप लोग दिमाग ले के चला हेमराज के घरे। हेमराज का दुल्हन स्नान करके बाबू श्रृंगार करे बैठल ही, तबले वो दुनिया का मालिक एक ठे असगुन दिखा दलन। अच्छा असगुन का देखौलन, बिरहा में हमारे वीर रस के करोड़ रस का भाव बा। तनी से 1 मिनट का आप लोगों का टाइम लई। 500 रुपये का पुरस्कार अर्शदीप हॉस्पिटल, आप डॉक्टर प्रमोद पाल जी की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार, और 100 रुपये का पुरस्कार मुन्ना लाल जायसवाल राघोपुर की धरती से। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और मिस्टर चौहान ट्रेडर्स प्रोपाइटर बड़े भैया प्रकाश चौहान भदोही से, भैया की तरफ से पुरस्कार 251 रुपये का पुरस्कार। यादव डेयरी के मालिक आशीष यादव, अभिषेक यादव बड़े भैया जी की तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। तनी बाबू बिरहा पर ध्यान दें। आप युवा जोश युवा सोच भावी प्रधान पद के प्रत्याशी आप हमारे बड़े भैया माननीय श्री अच्छे लाल यादव जी, अंकित लाल यादव जी बड़े भैया जी, और रामजीत यादव जी बड़े भैया जी की तरफ से पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तनी बाबू बिरहा पर ध्यान दें। अब दुल्हनिया बेचारी स्नान करके श्रृंगार करे बैठल बा, ऐसे बरवा चोटी करत बा, तबले तो मालिक गजब दिखा देहलन, गजब गिरा देहलन। भयल का मास्टर साहब गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, कैला सनुरावा छिटाए हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, कैला सनुरावा छिटाए हो, गीता के हाथावा धक से करे जा कैला कपल शरीरिया हो, बाजन बाइल आए सीमा से खबरिया हो, कापत के लो लो बोलू लाहिनिया हो, कापत के लो बोलू लाहिनिया हो, तनिको या बगिया नाची बाबू। दुल्हनिया मांग में सिंदूर लगावे गई, तबले हाथ से सिंदूर का डिबिया छूट गयल, जमीन पर सिंदूर बिखर गल। दुल्हन का कलेजा धक से कैलस, अचरवा से ऐसे सेनुरा बटोरत हई, मालिक के मनावत हई कि हमारे सोनू के पापा पर कोनो आफत विपत न आवे मालिक। तबले बाबू सीमा से फोन आई गयल, लेकिन नंबर चेंज बा, नया नंबर बा। दुल्हनिया फोन रिसीव कैलिन, पहला वर्ड बोली हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई नहीं नहीं
मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फ़ोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर, जी। आप कौन? सर मैं उनकी पत्नी गीता बोल रही हूँ। अच्छा बेटा, परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना, पिताजी हैं। मेजर साहब बोले एक काम करो बेटा, फ़ोन पिताजी को दीजिए। गीता बोली सर इस समय तो मैं अकेली हूँ घर में, एक बात बोलूँ साहब? मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो। साहब कई दिन से मैं फ़ोन लगा रही हूँ, सोनू के पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है, प्लीज़ सर सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। तब तो बात मेजर साहब के कलेजा पे लग गई, पैर तले से ज़मीन खिसक गई। ये दुल्हन पति का इंतज़ार कर रही है, बात करने के लिए कह रही है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा पति शहीद हो गया, उस औरत पर क्या गुजरेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही है मेजर साहब की अब बताने के लिए, कैसे बताएं, लेकिन बताना जरूरी है। मेजर साहब बतिए घुमाए दहलन। अब बात घुमाए के बाबू वही फ़ोन पर गीता से बतावे शुरू कैलन। अच्छा बतावत कैसे हुआ मास्टर साहब? अरे का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो। यही लगले बोलवा लिए खत्म हो गई। अच्छा 1 करोड़ के भाव पर सम्मान किए आप मंगरू यादव भदोही से। अजमुल्ला चौराहा चाय वाले भैया आपके तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार, और दया शंकर शर्मा जी जगापुर की धरती से 100 रुपये का पुरस्कार, और 200 रुपये का पुरस्कार आप मिस्टर चौहान ट्रेडर्स प्रकाश चौहान भदोही से 200 रुपये का पुरस्कार, फुल्लर यादव महमूदपुर के धरती से 100 रुपये का पुरस्कार 1 करोड़ के भाव पर, और 100 रुपये का पुरस्कार डॉक्टर यस बी यादव नई बाजार उत्तर फटका भदोही से 200 रुपये का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बस डॉक्टर साहब 5-7 मिनट और ले, हम समझत हैं, बस 5-7 मिनट और आपके वेट करे कोई, बाकी आपके हम तुरंत टाइम देत बनी। ये 500 रुपये का पुरस्कार, हाँ बताइए, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विकास यादव भदोही के धरती से 500 रुपये का पुरस्कार 1 करोड़ के भाव पर आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। राजेंद्र प्रसाद यादव ज्ञानपुर बेगपुर के धरती से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। 100 रुपये का पुरस्कार। जरा ध्यान दीजिएगा, कहना है क्या? का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बताया सुबह समाचार बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया, रे सुनला खबरिया हो, लुट जाएला दुनिया को। बाबू भैया देखें, मेजर साहब बात घुमा दिए, बोले गीता क्या बताऊं बेटा, तुम अपने कलेजे को मजबूत कर लो। तुम्हारा पति बहादुर था, भारत माँ का सेवा करते करते देश के लिए शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, सबके लिए तो गर्व का बात बा, लेकिन वो दुल्हन के दिल से पूछा, कलेजा में लगल कि कोई तीर मार दिहलस। कौनो पत्नी अपने पति का मौत बर्दाश्त ना कर सकेले, कटल पेड़ नियन हो बाबू, अरराई को ही अंगना में गिरली। अवजिया बहरे तक गई, बाबू दुअरवा बरस करत रहल। अइले फोन उठौले, फोन चालू बा, यहाँ फोन बा, आ गीता रोवत बा गिर के, यहाँ फोनवा उठाई के डांटे शुरू कैलन। जानत हुआ कि बेटा हेमराज बकल, हेमराज बेटा
तू का कदले बहू के बहू रोवत बा आंगन में गिर के। सीमा से आवाज आई, नहीं पिताजी मैं हेमराज नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ पिताजी। आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू वही अंगना में गिर के छपटियाए छपटियाए लोग रोवत बा। पूरे गांव में कोहराम मच गल, हेमराज शहीद हो गया। पूरे गांव को लोग दुआर करे बदे हेमराज के अवत हुआ दुआरे पर। यहाँ का बात छोड़ी, तनी से दिमाग आप लोग लेके चली जहाँ दोनों जवानन का लसिया कैंप में रखल बा, वहाँ का होत बा बिरहा में आल्हा कलाइन मास्टर साहब। आप शालिक राम यादव पान भंडार सेवापुर के धरती से 51 रुपये का पुरस्कार और 200 रुपये का पुरस्कार शोभनाथ यादव जिला पंचायत सदस्य और 200 रुपये का पुरस्कार मिस्टर चौहान ट्रेडर्स प्रकाश चौहान भदोही से भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजित राम यादव प्रधान नगुआ के धरती से आपके तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आप कोटेदार जी आप तो नहीं लेंगे लेकिन ये लोग याद करें कहीं गए। जरूर जरूर। देखिए कोटेदार महोदय जी महेंद्र भैया हमारे पूरे पार्टी का आप सम्मान करते बानी। 100 रुपये का पुरस्कार देकर के आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही। आपका तो सभी सम्मान करेंगे कि मैं थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, बस यही है, सम्मान होना चाहिए। पैसा माने नहीं रखता है, पैसा आज है कल निकल जाएगा हाथ से। आप ओमचंद पटेल टुंडवा कुकरौठी जिला उपाध्यक्ष अपना दल बड़े भैया जी की तरफ से 151 रुपये का पुरस्कार और 100 रुपये का पुरस्कार कमलेश कुमार यादव बीडीसी चेन्नईपुर के धरती से। ध्यान दे बाबू, दोनों जवानन का लाश रखल बा सीमा पे कैंप में, लेकिन होत का बा मास्टर साहब आल्हा कलाई लगैया। अरे दोनों बीरवन का लसिया ले के जवाना भैया। तिरंगा में लपेट करके ताबूत में रखाई। जब दोनों जवानन के घरवा लसिया आई ले बाबू गजब हो गया। लसिया पहचाने में ना आवत बा, आखिरकार लाश पहचान में कैसे आई? इंसान का पहचान चेहरा से होला, गर्दन का पता नहीं बा, बाह कटल बा, पेट चीरल बा। ताबूत खोलायल है बाबू, वही तबूतवा पे गिर के गीता रोवे लगली। काली ये मेरे पति की लाश नहीं है, मुझे विश्वास है अभी मेरे मांग का सिंदूर जीवित है। आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया, ये किसी और की लाश है, इस लाश को लेकर के जाइए। बुढ़ावा बाप लसिया लेके बैठल हुआ, अपने बहू के बुलावा लगल, कहना बेटा गीता तू नहीं पहचान रही है?
यही जमाने के लोग मजा लेंगे कि गीता का पति शहीद हो गया, अपने पति को नहीं पहचानी। बाबू यह पैर का कफन पिताजी हटौलन, पैर में एक बचपन का चोट लगल रहल हेमराज के। हाय हाय हाय। उहे चोटिया गीता देखलस, चोट गवाही कह गई। कांप उठा कलेजा, ताबूत पर गिरली, बेहोश हो गईली गीता। कोहराम मच गल, लगत बा गीता मर जाई। लोग डॉक्टर के बोलौले गीता का इलाज शुरू बा। यार धीरे धीरे बाबू समय आइल बा अंतिम संस्कार कैला के। जब अंतिम संस्कार कैले का बेला आइल तब का होत बा। 1 मिनट डॉक्टर साहब, हम आप पर विशेष ध्यान देते हैं। नहीं, हम टाइम का मतलब समझते हैं। बटुकलाल मौर्य कजरी गायक, आप बटुकलाल मौर्य कजरी के गायक कलाकार, सेवापुर से 100 रुपये का पुरस्कार और 100 रुपये का पुरस्कार रोहित यादव इंडियन नेवी, हीरापट्टी के धरती से 100 रुपये का पुरस्कार। और आप सुभाष चौहान, अरे रे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज अच्छा लगा था कि डॉक्टर लोगों के बीच मेहमान बिरहा गावत मनी। बिरहा एक ऐसी विधा है, ये समाज का दर्पण है। हम पहले ही कहली कि डॉक्टर साहब दूसरे के रोग से आप लोग परेशान रहिला, आप लोग तो स्वस्थ रहिला। ए लिए कभी कभी अपने लिए भी जिंदगी जी लेवे के चाहिए। ई टाइम जो देत बनी थोड़ा सा जो मेमोरी में होई ना वैसा वायरस वो निकल गल हुई क्षण भर के लिए। अब फिर हॉस्पिटल में जाए तो वह वायरस आई, क्योंकि सर्दी, क्योंकि बुखार, क्योंकि कौन बीमारी। हमारे मास्टरों साहब एक बीमारी लेके घूमत हुआ। अब ये मंच से ना बताइए डॉक्टर साहब, सरबाजी है। बक पागल ऐसा कह दे बात। आप लक्ष्मण यादव कैसे लिख ले वो साफ लौका तो ना बा। बीडीसी भैया जितना सब साफ बा उतना पढ़ाया जाता बा। 100 रुपये का पुरस्कार देके सम्मान के लिए भैया। आप चौहान ट्रेडर्स प्रकाश चौहान भदोही से 200 रुपये का पुरस्कार और 100 रुपये का पुरस्कार हमारे बड़े भैया शाहू लाल यादव चेन्नईपुर के धरती से। और सुंदर पुष्पहार 200 रुपये का पुरस्कार आप माननीय सुभाष चौहान जीवन दान हॉस्पिटल के आप डॉक्टर साहब जमुनीपुर। नहीं, जीवन दान लिखल है तब जीवन धारा ही बताओ तो पैसा आप दें और प्रचार के और को हो जाए। ये हमारे मास्टर साहब का देने हैं। जीवनदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब सुभाष चौहान, आप डॉक्टर साहब जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार 200 रुपये का पुरस्कार और पुनः लगातार पुरस्कार चौहान ट्रेडर्स प्रकाश चौहान भदोही से 200 रुपये का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। 1 मिनट का टाइम आप लोगों के लिए। बिरहा जहाँ रहा कहानी छोड़ी है लोगन मत। हाँ यार, स्वागत सम्मान में कहीं कहानी न भटक जाए। फायदा तो हमारा ही, नुकसान आप लोगों को हो जाएगा। भैया भैया इंदिरा जी तने फोटो आप डॉक्टर विनोद यादव, डॉक्टर कमलेश यादव ग्लोबल हॉस्पिटल भदोही, आपके तरफ से सुंदर पुष्पहार और एक गिफ्ट, साथ साथ में 500 रुपये का पुरस्कार देकर के आप सम्मान की। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान करिए। अच्छा, राम प्रकाश यादव, राम प्रसाद यादव साउंड सर्विस चौरी बाजार से आपके तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार। आपके चौड़ों में बहुत बहुत प्रणाम। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। तनी बिरहा पर ध्यान दें, बिरहा कहाँ पहुँचल ला लिए अब आप लोग बताइबा। ए लिए हम पूछत है कितने ईमानदारी से आप लोग सुनत हैं, तनी हम ही जान जाई। अरे वाह वीरन वाह। देखा भैया बतौले कि दोनों लाश आइल बा दुआरे पर, लाश का पहचान ना होत बा, कोहराम मचल बा ए बाबू। लेकिन अंतिम संस्कार कैले का बेला आइल। जब अंतिम संस्कार करने की बेला आई तब गजब हो गया। अच्छा गजब का भयल, उल्लसिया का वजनवा बढ़त बा। आज तक आप लोग सुनले रहनी कि लाश का भी वजन बढ़ला। डॉक्टर साहब वो लाश का वजन बढ़त था। अच्छा दूसर कोई उठावे तो उठाए ले, लेकिन वो बुढ़वा बाप उठावे जब जान लसिया
तो उठबे ना करे, आ कोशिश भी करे तो इतना दूर पर लिया में तब ले फिर हाथे से छूट के गिर जा। हाय 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 3 बार बुढ़वा बाप कोशिश कैले, हाय हाय। लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया, हिम्मत छूट रही है। ओजन बढ़ने का मतलब आप लोग कहते ना कि घर में बहन बिटिया सयान हो जाती हैं, सर का बोझ बन जाती हैं, लेकिन नहीं मेरे बाबू, अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई बोझ है ना, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। हाय हाय हाय। आज बाप के बहुत दर्द बा, हिम्मत रख ले हुए कि अगर कुछ कह दई, कुछ बोल दई तो समाज के लोग समझ जाएंगे कायर बाप का बेटा था इसलिए शहीद हो गया। लेकिन अब नहीं सह पा रहे हैं वो पिता। कंधे पर ऐसे गमछा था, उतरलन गमछवा मुहवा मुनत हुआ कि अवजिया बहरे ना अवे, तबले तो बाबू आवाज़ निकल गई। आवाज़ कैसन रहल, वही लसिया से वो रहना बुढ़वा बाप देत हुआ। रोवे लगला, शरीर कांपत बा, कले करे बेटा हेमराज अपने बाबू के तनको याद ना कैले। बुढ़ाई में शरीर पहाड़ बन जाई रे हीरा, बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा। हाय रे लाल, बुढ़ाई में कमर तोड़ दले हीरा, बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा। आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोड़ उठाई रे बेटा। हाय हाय हाय। नरक हो गया उस पिता को। नियम तो ये है कि बाप को कंधा बेटा देता है तो बाप को स्वर्ग मिलता है, लेकिन वो बाप के स्वर्ग कैसे मिली, तो जीते जी नरक हो गए जो उन बुढ़वा बाप अपने जवान बेटवा के कंधा दी। पिताजी की हालत गंभीर हो गई, टूट गए, बिखर गए, हिम्मत नहीं है अब अंतिम संस्कार करने के लिए। लेकिन आप लोग जैसे सम्मानित व्यक्ति, यही जनता, प्रशासन के लोग, सेना के जवान, वहाँ के नेतागण लोग ले जा कर के लाश का अंतिम संस्कार तो कर देते हैं। समय बीतले बाबू, तेरे ही बीतल हो। तेरे ही बीतला के बाद द्वार करने के लिए, सांत्वना देने के लिए सेना के बड़े अधिकारी, सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब आते हैं। शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया, वह भारत के रहने वाला था। हम कसम याब की खाते हैं, हम कसम याब की खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जनरल साहब कहे कि पिताजी जो होना था हो गया, आपका बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम लोग आपके साथ में हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा, सीमा पर भिजवाऊंगा। इतना ही नहीं, जो चौराहा है चौराहे पर एक हेमराज की मूर्ति लगवाऊंगा। जो गांव का मेन रोड है वहाँ एक बड़ा सा गेट हेमराज के नाम से बनेगा, शहीद हेमराज। आपको शहीदी रास मिलेगी। बुढ़वा बाप का कलेजा कांप गल, हथवा जोड़ के कांपा लगना, कले कहो साहब हमारे लाल का ताकत कमजोर रहल, बेटा का गर्दन कटायल, बाह कटाइल, पेट चिर के बम रखल गल, हमार हीरा कुछ ना कह पौलस। ए साहब भाई लोग भर्ती हो जाई ना, सबकर गर्दनियाँ कटा जाई, बिगड़ी तब माई बाबू का बुढ़ाई। अर्थी भर्ती रुपया पैसा मूर्ति ना चाहिए हो साहब, एक चीज चाहिए, अगर देवे के बाद तब बोली। जनरल साहब सन्न हो गए, दांते तर उंगली दबा ललन, कल अरे बुढ़ा पिता इकलौता बेटा सा शहीद हो गया, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गया। आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है और इस बुढ़ा पिता को पैसे की लालच बिल्कुल नहीं है। आखिरकार चाहिए तो चाहिए क्या? अब जनरल साहब सवाल कर देते, पिताजी
हम आपके साथ में हैं। आप जो चाहिए आप दिल से मांगिए, आपकी मांगे पूरी होगी। बुढ़वा बाप के लालच बा, लेकिन लालच कौना चीज का बा, तनी ये लाइन के आप लोग दिल से सुनल जाइए। कौना चीज का लालच बा मास्टर साहब? हरिश्चंद्र मिस्त्री, टोयोटा मिस्त्री बड़े भैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बुढ़वा बाप के लालच बा, लेकिन कौना चीज का लालच बा? गीत का आखिरी भाव बा, अरे धन दौलत से जाए ना हिरदा कपिरवा, साहब जल्दी से मंगा धा बेटा का सिरवा। चहारवा अजियारा के हो जाता मन के सबूरवा। अरे कैसे आई बोला मेरा दिल के धीरवा, साहब जल्दी से मंगा बेटा का सिरवा। धन दौलत से जाई ना हृदय का पिरवा, साहब जल्दी से मंगाए दा बेटा का सिरवा। का बाप के धन से धन मिल जाई तो बेटा तो गम भुला जाई। आज दर्द बा, हथवा जोड़ के कले साहब हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा, हमरे लाल का गर्दनिया पाकिस्तान वाला रखले बा। जबले जियब ना घुट घुट के मुँह हो साहब, मुअला के बाद हमरे आत्मा के शांति स्वर्गों में ना मिली है साहब। यह हमारा आखिरी मांग बा, पाकिस्तान से हमरे लाल का गर्दनिया मंगा दें। जनरल साहब चले गए अपने, देखिए राजनीतिक मंच नहीं है डॉक्टर साहब और नेताजी, लेकिन जो सच्चाई है उसको कभी कभी कहना पड़ जाता है। जिस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे तो आप लोगों के बीच में भाषण दिया करते थे। आप लोग सुने होंगे जरूर कि भाइयों बहनों, मैं भारत का बेटा हूँ, भारत माँ का लाल हूँ। 2 सर की बात है, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री के पद पर होऊंगा उस दिन 2 सर नहीं 2 सर का बदला पाकिस्तान से मैं 10 सर लाऊंगा। लेकिन आज तक 10 सर की बात छोड़िए, अभी 2 सर जो हिंदुस्तान का सर है अभी तक पता नहीं चला। एक दिन मीडिया वाले पहुंचे थे हेमराज के घर पे, जो भाई सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनको पता होगा। माँ एक फोटो हेमराज का लेकर के रोती बिलखती बता रही है। मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, माँ आपको मिला, कुछ मिला, सरकारी सुविधाएं मिल रही है? माँ रोती है, बेटा तो चला गया साहब, जितना बनाया था वही बना है। अभी तक मेरे घर में बेटे के जाने के बाद एक शौचालय तक नहीं बना। क्या यही फौजी जवान के साथ व्यवहार होना चाहिए? ऐसा सम्मान होना चाहिए? आज के ज़माना में तो फौजियों के साथ भी सौतेली व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए फौजी जवान रक्षा करते हैं और शहीद हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आप लोग देखते होंगे जब मैच शुरू हो जाता है तो यही लोग बाजी लगाते हैं। कोई खिलाड़ी मार दिया छक्का, मार दिया चौका तो करोड़ों इनाम दिया जाता है। और कोई हिंदुस्तान का जवान देश के लिए अगर शहीद हो गया, शहीदी रास नहीं मिल रही, तो कहीं कहीं शहीदी रास भी नहीं मिल रही है। लाश पिकअप से आ रही है, लाश पिकअप से बेकदर करके आ रही है। लगता वो कहीं
कहीं का डान, कहीं का चोर है, चोरी किया हो जवान। बड़ी शर्म की बात है। अभी मैं एक बिरहा गाई हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर है, उजाला यादव ऑफिशियल पर। शहीद मुनीश यादव मूर्ति पे बुलडोजर, भाई इटावा में शहीद मुनीश यादव के मूर्ति पर बुलडोजर चला, मूर्ति को तोड़ा गया। क्यों भाई? कहीं तो स्थान देना चाहिए, सरकार चाहे जिसकी भी हो, फौजियों का सम्मान होना चाहिए। जिस दिन फौजी नाराज हो गए देश से, तब देश का नेता नहीं रह जाएंगे, तो देश के नेता नहीं रह जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि जब भी भर्ती होता है तो कोई पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है। जब भी भर्ती होता है तो एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, आपका बेटा, व्यापारी का बेटा भर्ती होता है। मेहनत करके, परिश्रम करके अगर भर्ती भी हो गया तो आड़ से घूस चाहिए, गर्दन कटाने के लिए घूस चाहिए। आप लोग देते भी हैं क्योंकि देश से प्यार है। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, आप लोग समझदार हैं, जहाँ रहिए अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आप लोग जरूर सोचिएगा। ए बिरहा के भाव पर सम्मान किया हमारे बड़े भैया, आप बिरहा मीडिया पर भारी, बिरहा के मीडिया प्रभारी हमारे बड़े भैया कमलेश वर्मा जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार 500 रुपये का पुरस्कार देकर के आप सम्मान किए, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और कुछ समान कलाकारन से गावे बजावे, बोले बतियावे में इनाम बताई, स्वागत सम्मान में अगर टाइम भी लग गई हुई तो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करिएगा। और डॉक्टर साहब जानने वाले हैं कुछ आपका, हाँ तो आप संचालन कर दीजिएगा जो भी है, नहीं तो लिख के दे दीजिएगा। बिरहा का आखिरी लाइन में मास्टर साहब पूरा बा, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुरुकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि, मुन्ना जी बने पुजारी। अरे पानी कैसे होई भारती, अरे पानी कैसे होई भारती। इसी भाव पर सम्मान किए चौहान ट्रेडर्स प्रकाश चौहान भैया भदोही से पुनः 200 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कहना है अरे पानी कैसे होई भारती,